जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोस्तों, मैं आज आप सभी सनातनी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की, चाहे कांग्रेस से सनातनी है, चाहे वो आप ये सनातनी हैं, चाहे भाजपा के सनातनी हैं, हम सभी सनातनी एक हैं। आज ये ऐसा समय आ गया है कि हमारे सनातन धर्म के चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं। और मैंने देखा है और प्राचीन इतिहास भी हमने पढ़ा कि हमारे सनातन धर्म के जब जब वार हुआ है चौतरफा, तब तक हमारा सनातन धर्म और मजबूत होकर के और वेग के साथ आगे बढ़ा है और सारे सनातनी अपने धर्म के प्रति आस्था में लीन पाए गए। बंधुओं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है। मुझे तो लोगों के विचारों से परेशानी है। आखिर हमारे धर्म में ऐसा क्या है क्योंकि हमेशा लोग कुछ न कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं, वो भी अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं जो कि बर्दाश्त के कार्य है। मित्रों, हे सनातनी बंधुओं, अब समय आ गया है कि सभी एक हो जाओ। न जात न पात। सनातन सदा जात पात का विरोध रहा है और हमेशा समानता और एकरूपता में विश्वास करता है। विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता होगा कि वसुदैव कुटुंबकम है, जबकि हमारा सनातन एक ऐसा धर्म है जो कि ये कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम पूरे विश्व के, पूरा विश्व हमारा है। इसके अलावा कोई धर्म ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म की एक विशेषता है कि जब मंदिरों में पूजा होती है तो खाने के लिए मीठा दिया जाता है, न कि मांस दिया जाता है। हमारे धर्म में मोमबत्तियाँ नहीं जलाई जाती, दीपक जलाए जाते हैं। हमारे धर्म में बत्तियाँ जलाई जाती हैं, दीपक जलाए जाते हैं। हम लोग आज देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ तुच्छ नेता हैं जो कि अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं। अरे जब रावण जैसा बलशाली व्यक्ति भी सनातन का विनाश न कर सके, कंस के जैसे लोग, तमाम खर दूषण और बकासुर मकासुर तमाम लोग आते गए, अजगरासुर आए, कितने सुर आए, लेकिन सब असुर होकर के विदा हो गए इस धरती से। तो इनके स्टालिन का पुत्र उदयनिधि स्टालिन के एक्टिविज्म से कुछ नहीं होता। ये तो मेरे सामने एक छोटा सा तिनका मारा गया। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन बृहद सनातन है, पूरे विश्व का सनातन है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला धर्म है, ना कि किसी एक धर्म को प्रतिनिधि वाला। मैं देखता हूँ कि लोग सनातन पे इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि हम सनातनी सहिष्णु होते हैं, हम सहनशीलता, धैर्यवान, क्षमाशील होते हैं। लेकिन अब लोगों ने हमारे इन्हीं गुणों को अवगुण समझ करके अब हमें अपमानित करना, हमारा विनाश करना, ऐसी ऐसी बातें करने की सोच रखते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे ही कहूँगा कि किसी को हम नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, ना ही हमारा कोई ऐसा इच्छा है, क्योंकि हमारे लिए जो वसुधैव कुटुंबकम है तो सारा विश्व, सारे विश्व के लोग हमारे परिवार हैं और हम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ना ही घायल कर सकते हैं, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, हमारे सनातनियों का एक धर्म है कि जब किसी घायल को देखते हैं तो उसकी जात धर्म जाति नहीं पूछें, हम उसकी सेवा करें, उसे उस विपत्ति से, उस संकट से निवारण करेंगे और उसे फिर जीवन की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। मित्रों, जब भी देखा जाता है तो सिर्फ हमारे धर्म पे ही आक्रमण होता है। क्या किसी स्टालिन या किसी जगदानंद या किसी और में इतना दम है कि वो कभी किसी और मजहब और किसी धर्म पंथ के खिलाफ बोलते देखें? वो जानते हैं हम किसी और धर्म के खिलाफ बोलेंगे या किसी पंथ मजहब के खिलाफ बोलेंगे तो उसका अंजाम सहिष्णुता नहीं मिलती, असहिष्णुता मिलता है। तो दोस्तों मित्रों, हम सिर्फ यही कहेंगे और यही कहना चाहूँगा आप सभी मित्रों से, हे सनातनी बंधुओं, सभी एक हो जाओ। हमारे यहाँ न जात का न पात का कोई वर्ण नहीं किया। हाँ,
हाँ, हमारे यहाँ वर्ण का वर्णन है और वर्ण ऐसा है जिसे वर्ण किया जाता है। जैसे कि यदि ब्राह्मण है तो उसके घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण ही नहीं होगा। यदि उसके कर्म ब्राह्मण के हैं, शिक्षा देने का काम है, गुरु बनने का कार्य योग्य है, तभी वो ब्राह्मण होगा, उनका ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। यदि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि देश के, समाज के, मनुष्य की रक्षा करने के लिए तत्पर है और योग्य है, तभी वो क्षत्रिय माना जाता है, वरना क्षत्रिय तो ये भी नहीं होता है। जो वैश्य हैं वो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर सकते हैं, जो देश के लिए अर्थव्यवस्था जुटा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हम वैश्य कहते हैं। और वैश्य ही देश का पोषण समझते हैं। और यदि वैश्य ऐसा नहीं है, व्यापारी नहीं ऐसा है, तो व्यापारी कैसा है? उसी तरह शूद्र है। शूद्र कोई नीच नहीं होता है। हमारे जब शरीर के 4 अंग हैं, उन चारों में से हर एक अंग का महत्व है और हर अंग महत्वपूर्ण है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमसे शूद्र अलग है। हाँ, उसका काम है किसान का, कि अगर वो किसान नहीं होगा, अन्न नहीं उत्पादन करेगा, तो फिर अन्न कौन देगा? अन्नदाता कौन कहलाएगा? यदि उन्हें शूद्र कहते हैं तो शूद्र का मतलब ये नहीं कि नीच है। शूद्र का मतलब क्या है कि वह सबकी सेवा करते हैं, सबके लिए धन, सबके लिए अन्न जुटाते हैं, सबके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और सबको भूख से मरने से बचाते हैं। तो शूद्र कैसे नीच हुआ? हमारे यहाँ तो शूद्र का कोई ऐसा निष्ठा का वर्णन ही नहीं है। हमारे यहाँ तो चारों लोग को कार्य दिया गया समाज में और चारों वर्णों को बराबर का अधिकार दिया गया है। और यदि कोई भी अपने कर्म से अविरक्त होता है तो उसे उस कैटेगरी से, उस वर्ण से निकाल दिया जाता है और उसे निष्कासित माना जाता है। हे बंधु, आप लोग, चाहे आपको आज दलित कहा जाता है, चाहे आपको आज अति पिछड़ा या पिछड़ा कहा जाता है, लेकिन वो आप सभी सनातन हैं। एक शरीर के सभी अंग हैं और अंग कभी कटता नहीं शरीर से, और जब कटता है तो शरीर को पीड़ा होती है। तो हे बंधुओं, हे सनातन में, आप चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, आप अपना इतिहास उठा कर देखिए कि कहीं भी किसी भी तरीके से सनातन में जाति पात नहीं, भेदभाव नहीं। आप लोग को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे देश में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कब आया? जब से मुगलों का राज हुआ। मुगलों ने अपने फायदे के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखा और उसे छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि उन्होंने देखा कि यह शूद्र है कहा जाता है और ये ब्राह्मण है, तो इन दोनों को आपस में लड़ा दो। और लड़ाया भी कैसे कि उनके ऊपर कुछ अपने चाटुकार लोगों को साथ में लेकर के और उनको उनके ऊपर राज करने की कोशिश करके, उनके मन में घृणा नफरत करने की कोशिश करके उन्हें इतना उद्वेलित किया कि वो अपने ही सनातनी भाइयों से कटने लगे, एक तरह से दुश्मनी करने लगे। तो हे मित्रों, आप सभी चीज़ों को भूल करके फिर से एक हो जाइए। ना ही हम दलित हैं, ना ही हम पिछड़ा हैं, ना ही हम उच्च वर्ग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और धर्म के हैं, जिसका नाम है सनातन। तो दोस्तों, मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने इतिहास को संभालें कि हम क्या थे। क्या मुगलों से पहले हमारा देश नहीं था? क्या मुगलों से पहले हमारे राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे? वीर योद्धा नहीं होते? शूरवीर नहीं होते थे? क्या महाभारत काल, क्या रामायण काल हमारे यहाँ नहीं हुए? मित्रों, हम अपने वेद पुराणों से चलते हैं। हमारे 33 कोटि के देवता हैं जिनको इन्होंने अपभ्रमित करके और देश को भ्रमित करके 35 करोड़ बना दिया। मित्रों, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक वीडियो बना के दिखाऊँगा कि जिसमें ऐसे होते हैं। और वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को छिन्न भिन्न किया और स्वर्णिम इतिहास को गुण दूसरित कर दिया। तो सनातनी बंधुओं, आप लोगों से क्षमा मांगते हुए फिर से एक बार अनुरोध करूँगा कि सभी एक हो जाओ और एक साथ चलो। हमें युद्ध नहीं करना है इसलिए, लेकिन हमें अपने मान सम्मान को बचा के रखना है और मान सम्मान को बचाने के लिए एकता जरूरी है। तो मित्रों, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, जय हिंद।